प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। हम यूहन्ना 7 का 38 वचन के बारे में सीख रहे हैं। पढ़ लीजिए यूहन्ना 7 का 38 दोबारा पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 7 वर्स 38। यूहन्ना 7:38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु यीशु कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करता है, पवित्र शास्त्र की लिखित के अनुसार उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। हृदय से। जिस बात को हम समझना है तो पवित्र आत्मा भी एक नदी की तरह है, और नदियां, इधर में बहुवचन है नदियां। तो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें 4 नदियों के बारे में पता चलता है, जिसमें सबसे पहले वाली जो नदी है उसको कहा गया है महानदी। वह लिखा है उत्पत्ति 2 का 10। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 10। उत्पत्ति 2:10। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। इधर में लिखा है महानदी अदन वाटिका को सींचने के लिए महानदी, और आगे चलकर 4 धारों में बट गई। वो धारों का नाम अब देखें, पढ़िए। पहली धारा का नाम पिशोन है। पहली धारा का नाम पीसोन है। हमने पीसोन के बारे में कल सीखा है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। हाँ। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। दूसरी नदी का नाम, यानी महानदी से जो धाराएं निकली उसका नाम, दूसरी का गीहोन। और फिर तीसरा, और तीसरी नदी का नाम हेदेकेल है। तीसरी धारा का नाम हिद्दिकल है। हिद्दिकल यानी इसको इंग्लिश में भी हिद्दिकल और अबरानी में रैपट। रैपट का मतलब यानी जब पहली बार तेज पानी बहता है तो उसको कोई रोक, मनुष्य आगे खड़े हो जाए, और कुछ रास्ते में रोकने के लिए हम कभी कभी बना देते हैं ना, आरजी तौर पर एक पुल बना देते हैं मिट्टी का, तो जोर से आएगा तो सबको बहाकर ले जाएगा। ऐसा मैंने देखा है, पंजाब में आया भी है। जब ज्यादा बारिश होती है तो फिर हमारा जो नदी है कोई कभी टूटती है तो फिर किसी से भी क्या नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। ऐसा वही है उसका अर्थ। हिद्दिकल का अर्थ क्या है? बहुत तेजी से बहने वाला पानी, कोई रोक नहीं सकता। अभी पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा की नदी का पानी बहा तो 120 लोग उस आत्मा की नदी में डूब गए, और इतना तेजी से आत्मा ने उनको छुआ, वो फिर रुक नहीं सके। जोर जोर से प्रभु की महिमा का विवरण करने लगे, जोर जोर से। कोई रोक नहीं पाया उनको। इतना शोर सुनाई दिया किधर, मंदिर में। उधर से लोग आकर सुन रहे हैं। अरे हम क्या सुन रहे हैं भाई, अपनी अपनी भाषा की बातें सुन रहे हैं। ये तो गलील के रहने वाले हैं, इनको अन्य भाषा कैसे आ गई है? आमीन।
जब प्रभु का आत्मा किसी अन्य व्यक्ति को, नए व्यक्ति को छूता है, प्रभु की आत्मा की नदी, तो फिर वो जोर जोर से धन्यवाद हालेलुया, वो शर्म नहीं करेगा। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, हालेलुया, आवाज भी नहीं निकालते, चुपचाप क्या करना चाहते हैं, प्रार्थना। लेकिन जब प्रभु की नदी आपको छूती है तो फिर आप, शर्म का आपका खत्म हो जाएगा, फिर आप खड़े होकर के जोर जोर से प्रभु का धन्यवाद, फिर जोर जोर से ताड़ी बजाकर भी बिना शर्म के प्रभु की आराधना करेंगे। क्योंकि जो पवित्र आत्मा का नदी आपको छू रहा है, आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको एक बात बताऊंगा तो आपको हंसी भी आएगा, लेकिन वो सत्य है। एक घर में जब मैं सुसमाचार लेकर गया तो हम जब आत्मा में आराधना करते हैं तो ताड़ी बजाकर हिलते हैं। तो बहन बोली, देखो मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करूंगी, मैं हिलूंगी नहीं। मैंने बोला ठीक है बहन जी। उसने सोचा कि ये कोई रीति है हिलना, हिलना जुलना क्या है, कोई रीति है ना भाई। तो जब प्रभु की आत्मा ने छुआ तो जोर जोर से ताली बजा रही थी, मुझे हंसी लगा। अभी आपको कौन बोल रहा है हिलने के लिए, बोलने से पहले ही हिला देगा। ये नदी के जैसे है, जब जोर से पानी आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। पहले मेरे से क्या कर रही थी, पहले जैसे हम बात नहीं करते ऑटो में बैठने से पहले, बता भाई कितने पैसे लेगा, नहीं तो मेरे को बोल रही थी विश्वास तो करूंगी लेकिन मैं हिलना नहीं है। बोला ठीक है जी, मैं हिला। प्रभु का आत्मा हिलाता है ना, हम थोड़ी हिलाएंगे। पानी आता है तो घास फूस सब बहा के ले जाता है, आपकी बुद्धि चलेगी नहीं। आत्मा का कंट्रोल होगा तो आप बिना शर्म के जोर जोर से क्या कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। आसपास के लोग आवाज इतना तेज सुनकर उधर आ गए, क्या हो रहा है। उसने बोला ये जो जैसे बोल रहे हैं ना, इन्होंने दारू पी रखा। उन्होंने बोला चुप, सुबह के 9 बजे हैं, सुबह कौन दारू पीता भाई, रात को काम वाम करके शाम को थके होते तो क्या पीते हैं, दारू पीते हैं। फिर छोटा मोटा इंग्लिश भी बोलते हैं दारू पीने वाले, सुबह तो ना बोले, पीने के बाद। तो इन्होंने सोचा ये जो भाषा बोल रहे हैं ना, इन्होंने क्या पिया होगा। उन्होंने बोला ना भाई, किसी ने भी दारू नहीं पिया, ये तो भविष्यवाणी पूरी हुई है। योएल भविष्यवक्ता पहले ही लिख कर दे दिया था कि अंतिम के दिनों में परमेश्वर का आत्मा तुम पर उंडेल दूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और जवान दर्शन देखेंगे और बूढ़े भी स्वप्न देखेंगे। स्वप्न डरने वाले नहीं, परमेश्वर के कामों के बारे में। बुजुर्गों को भी छोड़े नहीं, मैं तो बुजुर्ग हूं क्या करूं, क्या बुजुर्ग है तो बिस्तर में बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकता। आपकी सोसाइटी में आपके बुजुर्ग दोस्तों को वचन नहीं बता सकता, खाना खाता है ना, घर पर कपड़े डालता है ना, बाकी सब काम करता है, तो प्रभु का काम क्यों नहीं कर सकता। हम हिम्मत हार जाए तो कुछ भी नहीं कर पाते। अगर आप में हिम्मत है तो वह लोग बहुत कुछ कर सकता है, कर भी रहा है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, आप देख लो, बहन लोग तो बैठे हैं, बिजली बोर्ड हो, पुलिस हो, फौज हो, क्या हो, बैठे कि नहीं बैठे। तो प्रभु का काम करने के लिए भी बहन लोग आगे आना चाहिए ना, बिना शर्म के। तो तभी काम होगा जब पवित्र आत्मा की नदी आपके अंदर कार्य करेगी, प्रभु के नाम की स्तुति हो। अभी हिदकिल के बारे में हम सीख रहे थे, आगे थोड़ा पढ़ेंगे, 2 का 13 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 2 का 13। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। ये वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है, और ये वही है जो अशूर के पूरब की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फ्रात है। अशूर की ओर पूर्व की ओर बहती है। हिदकिल जो नदी है, ये सच में इतिहास है। दानियल भी इसके बारे में क्या करता है, जिक्र करता है। जब मैं हिदकिल नदी के किनारे में था तब एक पुरुष मेरे से क्या कर रहा था, बातें कर रहा था।
तो अशूर के, उधर लिखा है अशूर के पूर्व के बारे में। तो अशूर बोले तो इसका हमने ध्यान किया, जब तो ये जो हिदकल नदी है ये अशूर को घेरे हुए, मतलब उसमें आता है सीरिया, इराक और कुवैत, फिर तुर्की, ये सब देशों को क्या हुआ है, घेरे हुए हैं। अभी हम देखेंगे हिदकियल धारा नदी, छोटा वाला नदी, महानदी है, उसमें से आगे आगे पंजाब में भी देखा है ना आपने, जब बखू पार करते हैं तो देखा है ना दो नहरें, उनको हम नहरें बोलते हैं हिंदी में। छोटा नदी बोल सकते हैं ना, बड़ा नदी नहर भी बोल सकते हैं ना, नहर भी बोल सकते हैं। तो चलिए, अशूर देश को घेरे हुए हमने पढ़ा है, तो अशूर में क्या आ जाएगा, ये सब देश आ जाएंगे। तो अभी इधर में लिखा है उसने अशूर देश को घेरा हुआ है, पवित्र आत्मा की नदी ने पूरे जगत के लोगों को घेरा हुआ है। ये तो 4-5 देश का मैंने नाम लिया, सीरिया है, तुर्की है, कुवैत है, फिर इराक है। अभी आप देखेंगे तो कोने कोने में प्रभु यीशु का नाम गूंज रहा है। कितना भी रोक लो, हिंदुस्तान की सरकार कितना भी रोक लो, योगी की सरकार तुम कितना भी कानून बांध लो, पवित्र आत्मा की नदी को ना तो कोई रोक सका है और ना कोई रोक सकेगा। ये परमेश्वर की ओर से है। आप परमेश्वर का सामना करने वाले बन जाएंगे। आपको राजा बनाया किसने है? परमेश्वर ने। आपको ये बात मालूम नहीं है, आपको खाली भगवान मालूम है। भगवानों के ऊपर जो परम पिता परमेश्वर है, वो सबका जो रचने वाला है, आप थोड़ा उसको भी जान लो ना। हमारा प्रधानमंत्री जी आदरणीय योगी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया है? परमेश्वर ने, परमपिता ने। योगी जी को मुख्यमंत्री यूपी का किसने बनाया है? परमपिता परमेश्वर ने। जब परमपिता की स्तुति कर रहे हैं लोग, जब परमपिता की बातें लोगों को बता रहे हैं, जब गंदे काम लोग छोड़ रहे हैं, जब उनका जीवन परिवर्तन हो रहा है, तो आप कुछ लोगों की बातें सुनकर इनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये लालच दे रहे हैं, ये रोटी वाला डब्बा दे रहे हैं। ऐसी ऐसी बुरी बातें सुनकर हमें हंसी आती है। पिछले दिनों में एक बहन बोल रही थी, ये देखो ये जो बच्चे लेके जाते हैं टिफिन दिया है, इसके लिए लालच दे दिया है, धर्म बदलने का नहीं। अरे बच्चे लोग, बर्थडे होगा किसी का, प्यार से क्या दे दिया? इतनी बुद्धि खराब हो गई। दुनिया की शोभा लेने के लिए बहन जी, न्यूज में आने के लिए, आप अपने आप को थोड़ा फेमस करने के लिए ऐसा नीच बातें कर रहे हैं। रोटी वाला टिफिन दे दिया धर्म बदलने के। तुम्हारा धर्म इतना ही धर्म है? अरे तुम्हारा धर्म इतना ही छोटा है? एक रोटी वाला डब्बा देने से तुम्हारा धर्म क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसको कैसे संभालोगे? थोड़ा छोटी डब्बी में डालकर रखो इसको, इतना नर्म है। आप सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र करेगा। अभी कितने भी कानून आ जाएं, पवित्र आत्मा की नदी में जो बहेंगे वो यीशु का प्रचार करेंगे। कल मैंने देखा है, एक पढ़ी लिखी लड़की, मुझे नहीं मालूम किधर प्रचार कर रही थी, वो पब्लिक में शरेआम यीशु का प्रचार कर रही थी। आप भाई लोगों को उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दो, उनको जेल में डाल दो, हमारे बहन लोग खड़े हो जाएंगे। वो कौन बहन खड़े होंगे? जो पवित्र आत्मा की नदी में डूबे हुए हैं, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। उनको कोई रोक नहीं सकेगा, जैसे पानी को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे प्रभु के आत्मा की सामर्थ्य को कोई रोक नहीं पाएगा। वो दिन आने वाला है, हिंदुस्तान तो क्या, पूरा जगत यीशु की महिमा करेगी।
लिख कर रखा हुआ है, सब जाति के लोग उस परम पिता परमेश्वर के आगे घुटने टेकेंगे, जो आज से 2023 वर्ष पहले मनुष्य के रूप में आया है। परम पिता मनुष्य के रूप में आया है, उसको नाम दिया है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु कौन है? आपका और मेरा बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर, परम पिता। ये बड़ी गहरी बात है, ये भेद है, ये आपको समझना है तो प्रभु के आगे रूम में बैठकर टूटे मन से, हे परमेश्वर मुझे ये समझा कि सत्य यही है, तो आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी समझने में। प्रभु आपकी बुद्धि क्या कर देगा? खोल देगा। आप बुद्धि खुलने की बजाय आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जाकर शोर शराबा कर रहे हैं, रोक रहे हैं। रोकने से काम नहीं चलता, समझने से काम चलता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जैसे पानी के बहाव को भी रोक नहीं सकता, कितना भी आगे क्या लगा दो, आगे छोटे छोटे पुल बना दो तो भी पानी, ऐसा प्रभु का आत्मा जब कार्य कर रहा है, लोगों को हाथ में ले रहा है। आप कितने भी कानून बना दो, आपके कानून के ऊपर से जाएगा पवित्र आत्मा का पानी। आमीन। पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा की नदी में डूबे हुए थे, उनको नहीं रोका, उनको रोका गया था? रोक लिया है? वो रुके नहीं, जेल में डाल दिया है। जेल में दूत आ गया है, जेल को हिलाया है, दूत ने पतरस को बाहर निकाला है। कोई मनुष्य नहीं आया तो कौन आ जाएगा? क्योंकि परमेश्वर का काम है, बुद्धि खुलना चाहिए। ये किसका काम है? परमेश्वर का काम। परमेश्वर के काम के लिए लाखों स्वर्गदूत हैं, आपको दिखते नहीं है। दिखेंगे तो आप घमंडी बन जाएंगे, बोलेंगे मेरे साथ कौन है। वो तभी आएंगे जब जरूरत पड़ेगी। आमीन। नहीं तो फिर आप मनुष्य नहीं रहेंगे, आप तो घमंडी बनकर चलेंगे। और मैं दीप के चल रहा हूँ, मालूम मेरे साथ कौन है? दूत है। तू मानता है कि नहीं तो दूत को पुकारूं, तो फ्री में लोगों की पिटाई करवा देंगे दूत से। ऐसा नहीं होता। जब समय आएगा तब प्रभु क्या भेजता है? हमारी सहायता के लिए दूत भेजता है। अंधकार की शक्तियों का नाक तोड़ने के लिए दूत को भेजता है, मनुष्यों का सामना करने के लिए नहीं। आमीन। सो चलिए, पेंतीकोस्त के दिन जोर से एक गूंज आ रही है। जैसे जोर से पानी बहता है, ऐसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आ रही है। प्रेरितों के काम 2 का 1 से 4 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 का 1 से 4। एक्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 4। रसूलन कम 2 तो 4। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। जब पवित्र आत्मा की नदी में वो डूबे, फिर अपना कुछ बोल ही नहीं पाए। जो आत्मा ने उनको सामर्थ्य दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो इसलिए हमें प्रभु के कदमों में बैठकर पवित्र आत्मा की सामर्थ जो नदी की तरह बहती है, उसको हमारे जीवन में आने दीजिए। हमारा शरीर प्राण आत्मा उनको क्या करें? सौंप दीजिए। हमारे अंदर का जो जलन है, वैर विरोध है, जो बुरी बातें हमारी जुबान से निकलती है, ये सब क्या कर देंगे? इसको निकाल देगा प्रभु का आत्मा। आप थोड़ा सौंप दीजिए टूटे मन से, प्रभु मैं तैयार हूं, आप मेरे हृदय में क्या करें? कार्य करें। तब क्या हो जाएगा? प्रभु का कार्य हो जाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो प्रभु ने, हम सीख रहे हैं हिद्किय्याह, उस धारा के बारे में जो तेजी से बहती है, जिसको कोई रोक नहीं सकता।
तो पवित्र आत्मा को कौन रोक पाएगा? अभी तो हम बोले भाई तेरी कलीसिया है, मेरी कलीसिया, तू उधर नहीं आना, मैं उधर नहीं आना। लेकिन पवित्र आत्मा की नदी जोर से बहेगी तो तेरा मेरा खत्म हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में हलचल होगा। प्रभु के आत्मा की सामर्थ्य से भाई बहन लोग खड़े हो जाएंगे और यीशु मसीह कौन है करके बताएंगे। यही है उस नदी के जोर से जैसे पानी बहता है, कोई रोक। इसलिए आपको प्रभु यीशु का प्रचार करना है, उसकी सेवा करना है, तो आपको पहले पवित्र आत्मा की नदी में डूबना चाहिए। आमीन। आप अपने रूम में बैठ जाएं, प्रभु से बातें करें और प्रभु से मांगे मुझे क्या चाहिए। वो सामर्थ मांगने वाले को मिलता है, ढूंढने वाला पाता है। प्रभु के नाम की स्तुति। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 2:14 आगे बढ़ेंगे। और तीसरी नदी का नाम हेदेकेल है। ये वही है जो अशूर के पूरब की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। चौथी नदी का नाम, अभी हमने हिदकेल के बारे में सीखा है, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, चौथी का भी, चौथी धारा फरात। फरात को जब हमने इंग्लिश में पढ़ा है, फिर इब्रानी में इसको देखा है, तो उसका मीनिंग, उसका अर्थ निकला है फल लाने वाला, फलदार। क्या निकला है? फल लाने वाला, फलदार। फरात का मतलब फल लाने वाला। और ये कहां कहां जाता है, तो एक बार फिर पढ़ लीजिए 14। और तीसरी नदी का नाम हेदेकेल है। ये वही है जो अशूर के पूरब की ओर बहती है। हाँ। और चौथी नदी का नाम फरात है। हाँ, चौथी नदी का नाम फरात है, यानी फल लाने वाला। देखिए, जब किसी जमीन में नदी का पानी आता है तो क्या होता है, वह जमीन फलदार बन जाती है। आमीन। और ये जो फरात नदी है, ये कुवैत और इराक, उसको क्या करता है, टच करता है। पहले हिदकेल नदी के बारे में हमने पूरे सूर को घेरे हुए हैं। ये जो फरात है, ये किसको टच करता है, कुवैत और इराक। अभी जब पवित्र आत्मा आता है, जीवन में चेंज, यानी जीवन बदलता है। प्रभु का आत्मा जब एक भाई बहन के जीवन में आता है तो जीवन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्या है? सबसे पहले ये फलदार बनता है। हृदय की जमीन, हृदय के अंदर से फरात नदी, आत्मा की नदी, जैसे फरात नदी पृथ्वी की जमीन को क्या देता है, पानी, तो वो क्या बन जाता है, फलदार खेती बन जाती है ना। हम बोलते हैं अच्छा पानी है तो हमारी खेती क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। तो जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा तो आपका हृदय की जमीन जड़ी है वह फल लाएगी। जब फल लाएगी तो फल क्या होगा, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 22 वचन, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22, गलातियों की पत्री 5 का 5-22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। देखिए, ये
पवित्र आत्मा का फल को बताता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है तो खाली तालीम जाना नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है तो खाली अन्य भाषा बोलना बाकी नहीं है। आपके जीवन से फल भी दिखना है। लोग बोलते हैं ना, मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ है, मुझे पवित्र आत्मा ने टच किया है। हाँ भी मान लेते हैं किया है, लेकिन क्या चाहिए? हमारे भवन में एक पेड़ था, 3 साल तक कोई फूल नहीं, कोई फल नहीं। लोग हमें पूछते थे ये कौन सा पेड़ है? हमने बोला हमें क्या मालूम है। बोले मालूम ही नहीं। हम गुस्से से बोलते थे इतना पानी डाला, इतना इसको देखभाल किया, लेकिन क्या नहीं दिख रहा। क्या बोले लोगों को? फिर उसको बोलते बोलते थोड़ा शर्म आ गया। फिर उसमें फूल लगे, फूल के बाद फिर फल आया तो पता चला ये मौसमी का पेड़ है। फल के बाद आमीन, उस पेड़ से भी सीख ले। आप तो बोलेंगे मैं वचन पढ़ता हूं, मैं गीत गाता हूं, मैं ढोलक बजाता हूं। भैया आत्मा का फल दिखना है किसमें? तुम्हारे बहन जी, आप तो यूट्यूब में बहुत प्रचार करते होंगे दुपट्टे के बिना ही। कितनी बहन लोग सिर पे दुपट्टा भी नहीं तो भी क्या करते, बहुत प्रचार करते हैं। वो बेचारों ने पढ़ा नहीं होगा ग्रंथियों की बत्तरी में कि सिर क्या करना है, ढांपना है। कोई बात नहीं, ढांप लेंगे। तो क्या चाहिए? फल चाहिए। थोड़ा सा भी किसी ने हमारे विरुद्ध बोल दिया तब पता चल जाएगा फल किधर है। चेहरे का रंग बदल जाता है। तो फरात नदी का पानी तो फलदार है, फल लाता है, लेकिन हमारे जीवन में प्रभु का आत्मा आया है तो हमारे जीवन में भी क्या आना है? प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा वचन आगे सीखने के लिए तो हमारी सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन।